हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई, ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड। एक बॉडी है, उसको अपवर्ड थ्रो किया जाता है एंड रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट। ये बॉडी जो है अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है। एट दैट पोजीशन, उस पोजीशन पर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या होगा ये हमें बताना है। चारों ऑप्शन में यही देखो, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या होगा ये हमें बताना है। समझते हैं मेरे भाई, ये बॉल है, ये कोई बॉडी है, बॉल मान लेते हैं। इस बॉल को ग्राउंड से u वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाता है। मैक्सिमम हाइट पर ये बॉल पहुंचती है। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। इस बॉल को इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका जाता है और जब u वेलोसिटी से फेंका जाएगा मैक्सिमम हाइट पर, आपको पता है आप कोई पत्थर ऊपर फेंकोगे मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। इनिशियल वेलोसिटी से फेंका और मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो आपको वेलोसिटी तो मिल गया भाई, वेलोसिटी 0 होगी। वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो आपको वेलोसिटी 0 मिल गई। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की। बात करते हैं एक्सीलरेशन की। जब हम इसमें बात करेंगे एक्सीलरेशन की तो इसको समझेंगे मेरे भाई। देखो, जब बॉल को हम हाइट h से ड्रॉप करते हैं, जब किसी बॉल को मान लो हाइट h से ड्रॉप किया, जब इस बॉल को हाइट h से ड्रॉप किया, ध्यान रखो मेरे भाई, ड्रॉप किया इसको, जब ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो ये बॉल जो है अपने आप नीचे आएगी ग्राउंड पर। ग्राउंड पर आने पर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी v, इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0 और फाइनल वेलोसिटी v। इसका मतलब इसके अंदर एक्सीलरेशन लग रहा है। जब ये एक्सीलरेशन a g के इक्वल होगा, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा, तो ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी मेरे भाई, ये होगी फ्री फॉल की कंडीशन। ये किसकी कंडीशन होगी, फ्री फॉल की कंडीशन। तो क्या जब बॉल नीचे आएगी तभी फ्री फॉल कंडीशन होगी या इस केस में भी फ्री फॉल होगा, यह समझना जरूरी है। जब इस बॉल को ऊपर फेंका तो ये u वेलोसिटी से ऊपर जाती है, जो u वेलोसिटी से फेंका और ये ऊपर जा रही है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर रिटार्डेशन हो रहा है। इसका मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या है, जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। इस केस में जो एक्सीलरेशन लगेगा क्या g लगेगा, ये समझना है बस। इस केस में भी ये जो एक्सीलरेशन g के बराबर लगेगा ये समझना है। देखो, जब बॉल को हम ऊपर फेंक रहे थे तो इसका जो वेट लगता है वो नीचे लगता है। अर्थ इस बॉल को अपनी तरफ खींचती है और ये बॉल हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंकी, अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाएगी और कुछ एक पॉइंट पर जाकर के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये वो पॉइंट होगा जब ये mg जो है, बेसिकली अर्थ जो है इस बॉल को अपनी तरफ खींच रही है। भाई ये बॉल को हमने कुछ वेलोसिटी, कुछ एक्सटर्नल फोर्स दिया, ये बॉल ऊपर जा रही थी। ये एक्सटर्नल फोर्स बेसिकली इससे ज्यादा था तभी तो ये ऊपर जा रही थी। लेकिन क्या होगा, अर्थ इसको नीचे की तरफ खींचेगी। तो नीचे की तरफ खींच रही है तो इसके अंदर क्या होगा, रिटार्डेशन होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और मैक्सिमम पॉइंट पर या मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस केस में भी ये जो बॉल था इसके ऊपर जो रिटार्डेशन लग रहा था, किसकी वजह से लग रहा था, इसकी वजह से, mg की वजह से। इसका मतलब इसके अंदर जो एक्सीलरेशन था वो g के इक्वल था। एक्सीलरेशन किसके इक्वल था मेरे भाई, g के इक्वल था। बेसिकली आप इसको निकाल सकते हो, ये एक्सीलरेशन है मान लो भाई, इसको वो कर लो, क्या बोलते हैं, क्या कर लो मेरे भाई, इसको जो है बैलेंस कर लो भाई। ये मान लो मास है तो ऊपर जा रहा है m में, ठीक है, ऊपर जा रहा है m में और ये हो गया mg। एक तरह से ये m से m कट गया तो a जो है g के इक्वल हो गया। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो a के इक्वल हो गया, यानी कि एक्सीलरेशन इस बॉल का वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में जो g लगेगा, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, g जो है नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा। तो जब g नेगेटिव डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन नीचे की तरफ लगेगा, जी इसमें नीचे की तरफ लगेगा तो इस बॉल के अंदर क्या आएगा, रिटार्डेशन आना शुरू हो जाएगा।
बॉल के अंदर जब रिटार्डेशन आएगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी होती है जीरो हो जाती है। एक्सीलरेशन की बात करेंगे, जब ये बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई, क्या इसके अंदर जो वेट है वो जीरो हो गया? क्या इसके अंदर वेट जीरो हो गया? नहीं भाई, अब यही वेट इसको नीचे की तरफ खींचेगा, यही वेट इस बॉल को नीचे की तरफ खींचेगा। अब ये जो बॉल है ये नीचे की तरफ वेट की वजह से आएगी, सॉरी एमजी की वजह से आएगी। अर्थ जो है इस बॉल को अपनी तरफ अब खींचेगी, अब इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, अब इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इस केस में भी a बराबर जी हो जाएगा, इस केस में भी a बराबर जी हो जाएगा, एक्सीलरेशन जो है ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में फ्री फॉल और इस कंडीशन में भी फ्री फॉल। तो इसका मतलब दोनों केसेस में चाहे बॉल ऊपर फेंको या बॉल नीचे फेंको, दोनों ही केस में जो एक्सीलरेशन होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना, जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। कहीं ऐसी गलती मत कर जाना कि यहां पर वेलोसिटी जीरो तो एक्सीलरेशन भी जीरो, नहीं भाई नहीं। अगर एक्सीलरेशन जीरो हो गया तो ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आ पाएगी, ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगी ही नहीं भाई। ये नीचे आ रही है क्यों? ग्रेविटी की वजह से, अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब इसके अंदर इनिशियल एक्सीलरेशन आ गया ना, इनिशियल एक्सीलरेशन आ गया, वो जी के इक्वल हो गया। क्लियर है? तब ऑप्शन चेक कर लो, इट्स वेलोसिटी जीरो एंड एक्सीलरेशन इज आल्सो जीरो, नहीं। इट्स वेलोसिटी जीरो एंड इट्स एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम, नहीं। इट्स एक्सीलरेशन इज मिनिमम, नहीं। इट्स वेलोसिटी इज जीरो एंड इट्स एक्सीलरेशन इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरी गुड, फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्लियर है? तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब मैक्सिमम हाइट पर ये बॉल जाएगी वहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन इसके किसी भी पॉइंट पर जब आप एक्सीलरेशन निकालोगे वो हमेशा ड्यू टू ग्रेविटी ही होगा, यानी कि जी ही होगा। यही आप मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ते हो भाई, तीन इक्वेशन पढ़ते हो ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आप क्या करते हो? इस a की जगह क्या रख देते हो? g रख देते हो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। इसका मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे बॉल ऊपर जाए या बॉल नीचे आए, ये दोनों ही कंडीशन फ्री फॉल की है। क्लियर है? तो 11वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट है।